नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भाजपा ने अपने एजेंडे को कर दिया आउट, कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अगला सीएम कौन होगा ये तय नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगली बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा बयान बीजेपी की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया है। देखिए, बीजेपी ने तो अब ये कह दिया है कि अब चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि चुनाव के बाद फिर से बहुमत मिलने पर ही मुख्यमंत्री कौन होंगे ये चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा। बीजेपी ने साफ कहा दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर ही संशय है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और फिर से नीतीश कुमार ये हमारा स्लोगन है, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होंगे इस पर यह तय करना हमारा काम नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने भी साफ कह दिया है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का चयन होगा। यानी कि बीजेपी के बयानों से ऐसा ही लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाह रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी में चले जाएं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार का भला करें। तो ऐसे में देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगला क्या कदम उठाते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले फिर से बड़ा खेला करेंगे? क्या बीजेपी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? ये तो समय आने पर ही अब पता चलेगा। बिहार में चुनाव से पहले ही 12 लाख लोगों को नौकरी और 34 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने किया ऐलान। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देने की घोषणा कर दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बताया है कि सरकार 12 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रही है। साथ ही चुनाव से पहले ही 34 लाख युवाओं को सरकार की ओर से रोजगार देने के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बिहार सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाखों लोगों को काम मिलेगा और सरकार का लक्ष्य है चुनाव की घोषणा से पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। और साथ ही उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल ने बताया कि अब तक 3,68,000 शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है और 28,000 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी शिक्षकों की बहाली जारी रहेगी। इधर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बम्पर बहालियां होने वाली है। सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टर, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार ने तो बड़ी घोषणाएं कर दी है, तो अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि सरकार अब कितनी तेजी से इन नौकरियों को साकार करती है। बिहार में तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब उनका समय पूरा हो चुका है। जी हां, विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार है। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, अब उनका समय पूरा हो चुका है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल तक मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। और 20 साल में भी बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमें मौका मिलेगा। नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो बिहार चलाने लायक सक्षम नहीं हैं। वो थके हुए हैं, वे वही पुरानी योजनाएं चला रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल तक मौका दिया, लेकिन अब जनता कह रही है कि बस अब बहुत हुआ। बिहार के 15 जिलों में अगले 48 घंटे में होगी बारिश। आंधी और मेघ गर्जन को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
बिहार में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार को लेकर जारी किए पूर्वानुमान में बताया है कि 1 और 2 मार्च को पूरे बिहार भर में अब 15 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों में प्रभावी होने वाला है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, यानी आंधी तूफान आएगा। वहीं इसके बाद कल नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका और कटिहार जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भी बिहार के विभिन्न शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कम दर्ज किया जा सकता है। बिहार में आरजेडी सांसद ने शराबबंदी का बताया सच, कहा नीतीश कुमार जहां कहेंगे वहीं करवा देंगे होम डिलीवरी। जी हां, पटना में हम पार्टी के दलित समागम को लेकर अब जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और श्रेष्ठ नेता हैं और जीतन राम मांझी उनसे भी सीनियर हैं। चुनाव आने वाला है, लेकिन हम जितना जानते हैं इन लोगों से भला होने वाला नहीं है। अगर भला होता तो यह इलाका दारू का इलाका नहीं होता। यानी आरजेडी सांसद ने बिहार सरकार को चेतावनी दे दी है, चैलेंज दे दिया है कि बिहार सरकार जहां भी कहेंगे वहां पर हम होम डिलीवरी करवा देंगे। यानी कि शराबबंदी बस नाम की रह गई है। देखिए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में कौन कह रहा है कि शराबबंदी है। पूरे बिहार में नीतीश कुमार शराब की होम डिलीवरी कहां लेना चाहते हैं, जहां वो कह देंगे वहां शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी। नहीं पहुंचा दिया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और देखिए, इसके साथ ही आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने तो शराब पीने का टाइम तक बता दिया। उन्होंने कह दिया कि बिहार में कोई भी शाम 7 बजे से 8 बजे तक शराब मत पीजिए। शाम 7 बजे से माता पिता का काम बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाने का और पिता पास में रहें। बच्चों के पास अभिभावक के रहने से बच्चा मन लगाकर पढ़ेगा। 7 से 8 बजे जो शराब पीकर घर में लड़ाई होता था वह बंद हो जाएगा और फिर 9 बजे से पिएगा तो नींद ही आएगी। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश के सामने रख दी बड़ी डिमांड, कहा कि चाबी लेंगे तभी ताला खुलेगा। जी हां, बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के संरक्षक एवं केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पटना के गांधी मैदान में आयोजित दलित समागम रैली में कहा कि दलितों को शैक्षणिक आधार पर वर्गीकृत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अनुसूचित समाज में कई ऐसी उपजातियां हैं जिनकी साक्षरता दर महज सिर्फ 7 से 8% है। इसलिए उन्होंने कहा कि 20% से कम साक्षर लोगों को अलग वर्गीकृत करके आरक्षण दिया जाए और 20% से अधिक साक्षर लोगों को अलग आरक्षण मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति चाबी है और विकास ताला। चाबी लीजिएगा तभी ताला खुलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी SC ST की आबादी सबसे अधिक 30% है। यह 30% आबादी एक हो गई तो 2025 के चुनाव में अपने मन की सरकार बनेगी और देखिए कौन आगे बढ़ रहा है, उसे एकजुट होकर वोट दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कई निर्णय लिए हैं मगर वह लागू नहीं हुए। मेट्रो का विचार मेरी सरकार में ही मंत्री रहे सम्राट चौधरी ने दिया और बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो मेरी सरकार में मसौदा आया मगर न जाने कहां चला गया। भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का निर्णय लिया गया मगर 3 डिसमिल जमीन ही मिल रही है, उसमें भी 80% पर दबंगों का कब्जा है। बिहार में गरीब लोगों के लिए बड़ी खबर है, जिनके पास भी अपना खुद का पक्का मकान नहीं है वो जरा ध्यान दें। 31 मार्च तक चलेगा PM आवास योजना का सर्वे। वेटिंग लिस्ट में शामिल करवा लें अपना नाम। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग लिस्ट में छूटे हुए योग्य लाभुकों के लिए अब सर्वे किया जा रहा है, जो कि 10 जनवरी से ही शुरू हो गया है, जो 31 मार्च तक चलेगा। और ये सर्वे सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ये पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO या फिर पंचायत स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क करें। निशांत पर तेजस्वी को अशोक चौधरी ने दे दी नसीहत, कहा JDU की फिक्र न करें, अपनी पार्टी को बचाएं। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भाई बताने और राजनीति में आने की तेजस्वी यादव की सलाह पर अब JDU गर्म हो गई है। देखिए, पार्टी नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को अब तल्ख अंदाज में नसीहत दे दी है और कह दिया है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचाएं, तब किसी और की चिंता करें।
उन्हें जेडीयू के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी पार्टी पर फोकस करना चाहिए। तेजस्वी यादव को जेडीयू और नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाने का फैसला नीतीश कुमार को और खुद उन्हें लेना है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कह दी बड़ी बात। कहा, नीतीश के बेटे निशांत के आने से बच जाएगी जेडीयू। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई है। इसी बीच देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत की राजनीति में आने से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बच जाएगी, लेकिन नीतीश के ही कुछ मंत्री उन्हें सियासत में आने से रोक रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिया। बिहार में शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, विभाग ने जारी की दूसरी लिस्ट, 187 नाम है शामिल। जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला ले लिया है और दूसरी ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें टोटल 187 शिक्षकों का इस बार ट्रांसफर किया गया है। विभागों को ट्रांसफर के लिए 1,90,000 से अधिक आवेदन मिले थे। इस फैसले की मंजूरी शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अन्य विभागीय अधिकारी भी शामिल थे। तो इस बार दूसरी लिस्ट में 187 शिक्षकों का इस बार ट्रांसफर किया गया है। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के नियमों में सुनाया बड़ा फैसला। सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अब एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी नहीं। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने एक पुराने केस में टिप्पणी की है कि अगर शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर कोई अगर केस दर्ज की जाती है, एफआईआर होता है, तो उसे वैध माना नहीं जाएगा, उसे अवैध माना जाएगा, क्योंकि वह कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला किशनगंज के पोस्टेड एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाया है। इस सरकारी कर्मचारी के घर पर आबकारी विभाग ने छापा मारा था, जहां उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया गया और जिसकी रीडिंग 4.1 mg 100 ml थी और इस आधार पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया था और विभागीय कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित तक कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद पुराने फैसले का हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर किसी पर एफआईआर करना संभव नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को एक और एक्सप्रेस वे की सौगात, 5 जिलों का सफर होगा सुपरफास्ट। जी हां, पटना में आरा से होते हुए सासाराम तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यानी कि बिल्कुल नया एक्सप्रेस वे के निर्माण की जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। इससे बिहार के 5 जिले के लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव से उपहार मिला है और इसके निर्माण की बहुत ही जल्द सरकार से मंजूरी मिलने वाली है। बिहार बजट सत्र के शुरू होने के साथ ही मार्च महीने में इसके निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है और बताया जा रहा है कि 2024-25 की वित्त वर्ष समाप्ति के पहले ही निर्माण के लिए राशि जारी होने की उम्मीद है, जिसके लिए 3,209 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है और 120 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड नई सड़क 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। और पटना से आरा होते हुए सासाराम तक सड़क बनने से पटना, अरवल, भोजपुर, रोहतास और सासाराम की सड़क जुड़ जाएगी, जिससे विशेष रूप से नौबतपुर, अरवल, सहार, पीरो, हसन बाजार, संझोली और नोखा के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ पटना से भोजपुर, अरवल, रोहतास, सासाराम होते हुए वाराणसी जाने में भी सुविधा होगी। बिहार में पटना मेट्रो में सफर करना होगा अब स्मार्ट, न टिकट की होगी झंझट, न लगेगी लंबी कतार। जी हां, पटना मेट्रो में टिकट जांच के लिए अब सेमी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगेगा, जिससे यात्रियों का अब प्रवेश करना और साथ ही बाहर निकलना आसान होगा। आपको बता दें कि वेल्डिंग मशीन से अब टिकट लोग खरीद सकेंगे। पहले चरण में मलाही पकड़ी से ISBT तक 4 स्टेशन पर मेट्रो चलेगी और खेमनी चक पर काम अधूरा है। बिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक से मचा हड़कंप, कोलकाता के लैब में सैंपल जांच के बाद हुई पुष्टि। जी हां, बिहार में बर्ड फ्लू ने अब दस्तक दे दी है। जहानाबाद में कोलकाता के लैब में सैंपल जांच में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हो गई है और इसकी जानकारी मिलने के बाद अब जहानाबाद जिले के लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को पुलिस लाइन परिसर में दर्जनों कौवों की अचानक मौत हो गई थी, जिनके नमूनों की जाँच कोलकाता स्थित RDDL संस्थान में की गई तो कोलकाता की
लैब में सैंपल जांच में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। और इस घटना के बाद अब पशुपालन विभाग ने 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके नमूने एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें आगे की जांच के लिए पटना भेजा जाएगा। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का उपयोग करके फॉगिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसलिए अगर आप भी ज़्यादा चिकन वगैरह खा रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं। बिहार में अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बिहार में स्कूल में अंडे खाने से बीमार हो गए 80 छात्र, डीईओ ने दिए जांच के आदेश। जी हां, बिहार के नालंदा जिले में शुक्रवार को मिड डे मील में अंडा खाने से 80 बच्चे बीमार हो गए। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्चों को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। और वहीं इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता की जाँच के आदेश दे दिए हैं। ये मामला जिले के हरनौत प्रखंड के श्री चांदपुर प्राथमिक विद्यालय का है। दरअसल बच्चों को मिड डे मील में अंडा और चावल परोसा गया था। अंडा खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों को पेट में दर्द और चक्कर आने लगी और शिकायत के बाद कुछ ही देर में बच्चों को उल्टी भी होने लगी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और बच्चों को कल्याण विघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का इलाज किया, जिसके बाद सभी बच्चे अभी खतरे से बाहर हैं। बिहार में पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी में कामकाज हुआ बाधित, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। जी हां, राजधानी पटना में सोमवार को प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टरों ने यानी कि जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बाधित कर दी। सुबह 9 बजे से इंटर्न्स डॉक्टरों ने आकर रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया और दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउंटर बिल्कुल बंद रहा। इंटर्न्स डॉक्टर 4 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने से नाराज थे। डॉक्टरों का कहना है कि 4 महीने से हमें वेतन नहीं मिला और जिसके कारण रोजमर्रा की परेशानी बढ़ गई, जिसके कारण ही नाराज होकर आज हम लोगों ने स्ट्राइक किया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने वेतन जारी किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद दोपहर 12 बजे स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया गया और बताया जा रहा है कि सभी के लोगों के अकाउंट में अगर पैसा नहीं आता है तो वो आज फिर से स्ट्राइक करेंगे। बिहार में ऑन ड्यूटी वर्दी पहने महिला दारोगा ने भोजपुरी के फूहड़ गानों पर बनाया रील्स, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, बिहार में पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बावजूद भी पुलिसकर्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ड्यूटी के वक्त स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। देखिए, ताज़ा मामला पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले का है, जहां की महिला दारोगा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस की वर्दी में भोजपुरी के फूहड़ गानों पर रील्स बना रही दारोगा बेतिया की है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी के दौरान और पुलिस वैन के अंदर और बाहर भोजपुरी के गंदे गानों पर रील्स बनाती नजर आई। यही नहीं, हाथ में पिस्टल लहराकर भी उसने रील्स बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं और अब तरह तरह की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस महिला दारोगा को बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश से कोई मतलब भी है या नहीं है। और देखने वाली बात यह होगी कि इस महिला दारोगा पर आखिर क्या कार्रवाई हो पाती है। बिहार में पटना में घर में आग लगने से 9 सदस्य झुलसे। लोगों ने कहा कि युवक ने केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की, बचाने में पूरा परिवार झुलसा। जी हां, पटना में घर में आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोग के साथ ही टोटल 9 लोग झुलस गए। घटना शुक्रवार की सुबह नदी थाना क्षेत्र के फतेह जंगपुर गांव की हुई है। बताया जा रहा है कि घर के एक सदस्य ने केरोसिन उड़ेलकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे बचाने के चक्कर में बाकी के 7 लोग झुलस गए। साथ ही एक पड़ोसी भी गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं लोगों के अनुसार घर में लंबे समय से आपसी कलह चल रही थी। माना जा रहा है कि इसी कलह से तंग आकर परिवार के राकेश चौधरी ने खुद पर केरोसिन ने तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया और इससे आग भड़क गई और हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सूचना नदी थाना को दी गई और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने फिर आग पर काबू पाया। आनन फानन में सभी को सबलपुर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए सभी को पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।